कॉरपोरेट दुनिया के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कॉपर अगला गोल्ड बन सकता है। ईवी, ग्रीन एनर्जी और एआई के इस दौर में कॉपर ईटीएफ तेजी से निवेशकों की नज़रों में आ रहा है। इसकी बढ़ती ग्लोबल डिमांड, सप्लाई की कमी और मजबूत आंकड़े इसे एक दमदार लॉन्ग टर्म थीम बनाते हैं। आइए जानते हैं कॉपर ईटीएफ क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों चर्चा में है। कॉपर ईटीएफ यानी कॉपर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आज के समय में निवेश जगत का एक अहम और तेजी से उभरता हुआ विषय बन चुका है। इसकी चर्चा केवल बाजार की चाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आंकड़े, ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स और भविष्य की आर्थिक जरूरतें जुड़ी हुई हैं। कॉपर को अब केवल एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन का बैकबोन माना जा रहा है। यही वजह है कि 2024 से 26 के दौर में कॉपर ईटीएफ इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स और पॉलिसी एनालिस्ट्स के केंद्र में आ गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉपर ईटीएफ क्या होता है। दरअसल कॉपर ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो तांबे यानी कॉपर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों या उससे जुड़े एसेट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये ईटीएफ या तो कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश करता है या कॉपर से जुड़ी कंपनियों और इंडेक्स को फॉलो करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर की तरह ट्रेड होता है और इसे डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा बेचा जा सकता है। इसका मकसद इन्वेस्टर्स को बिना फिजिकल कॉपर खरीदने और स्टोर करने की जटिलता के तांबे की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा कमाने का सरल, पारदर्शी और इफेक्टिव तरीका देना है। कॉपर ईटीएफ आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि कॉपर की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी हैं। 2025 में लंदन मेटल एक्सचेंज एलएमई पर कॉपर की कीमतें 13,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के स्तर को पार कर चुकी हैं। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में 40% से ज्यादा की बढ़त को दिखा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ता अंतर है। 2024 में ग्लोबल कॉपर डिमांड 26 से 27 मिलियन टन आंकी गई थी, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक ये डिमांड 30 मिलियन टन से ज्यादा और 2040 तक 40 मिलियन टन से पार जा सकती है। डिमांड के इस तेज उछाल के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक पारंपरिक पेट्रोल या डीजल कार में औसत 20 से 25 किलो कॉपर का इस्तेमाल होता है, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी में यह मात्रा बढ़कर 80 से 85 किलो तक पहुंच जाती है। यानी ईवी में करीब 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। इसके अलावा सोलर पैनल, विंड टरबाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स में भी भारी मात्रा में कॉपर की जरूरत पड़ती है। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सटेंशन के कारण दुनिया भर में नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जिससे बिजली और कनेक्टिविटी की मांग बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा कॉपर को मिल रहा है। दूसरी ओर सप्लाई की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा रफ्तार से ही नई माइंस का विकास होता रहा तो 2035 तक कॉपर में 8 से 10 मिलियन टन तक का सप्लाई डेफिसिट देखने को मिल सकता है। नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू होने में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। वहीं एनवायरनमेंट से जुड़े नियम, लागत और जियोपॉलिटिकल रिस्क इस सप्लाई को और जटिल बना रहे हैं। यही कारण है कि निवेशक कॉपर को लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल थीम के रूप में देख रहे हैं और कॉपर ईटीएफ इस थीम में इन्वेस्टमेंट का एक लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है। बात करते हैं कॉपर ईटीएफ की हिस्ट्री की। इसका विकास गोल्ड ईटीएफ की सफलता के बाद हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में गोल्ड ईटीएफ ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्रांति ला दी थी। इसके बाद सिल्वर, ऑयल और बेस मेटल जैसे कॉपर के ईटीएफ भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेश किए गए। 2010 के आसपास अमेरिका और यूरोप में कॉपर ईटीएफ को पहचान मिलनी शुरू हुई। भारत में कमोडिटी ईटीएफ अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन निवेशकों की अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में रुचि भी बढ़ रही है। कॉपर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ के बीच अंतर को समझना बेहद जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ को आमतौर पर सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब महंगाई बढ़ती है, ब्याज दरों में अनिश्चितता होती है या जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है, तब सोने की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत कॉपर ईटीएफ को ग्रोथ ड्रिवन एसेट माना जाता है। इसकी कीमतें आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर निर्भर करती हैं। जहां गोल्ड ईटीएफ स्टेबिलिटी और पूंजी संरक्षण का साधन है, वहीं कॉपर ईटीएफ ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है।
निवेश के लिहाज से देखें तो गोल्ड ईटीएफ आमतौर पर पोर्टफोलियो में बैलेंस लाने का काम करता है, जबकि कॉपर ईटीएफ पोर्टफोलियो को ग्रोथ एक्सपोजर देता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स दोनों को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। कॉपर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट निवेश की प्रक्रिया सरल है। निवेशक को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ईटीएफ को शेयर की तरह एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। कुछ कॉपर ईटीएफ इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनमें भारतीय निवेशक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या विदेशी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेश कर सकते हैं। निवेश लमसम भी किया जा सकता है और समय समय पर परचेज करके एवरेजिंग की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। भारत के इन्वेस्टर्स के लिए कॉपर ईटीएफ इसलिए खास है क्योंकि भारत खुद इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन के बड़े दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉपर डिमांड लगभग 1.7 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा थी। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी और ईवी पॉलिसी आने वाले वर्षों में कॉपर की घरेलू मांग को और बढ़ा सकती है। भले ही भारत कॉपर का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन ग्लोबल प्राइसेस में तेजी का फायदा कॉपर ईटीएफ के जरिए निवेशकों को मिल सकता है। कॉपर ईटीएफ का फ्यूचर मुख्य रूप से एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 के बाद कॉपर की मांग में सबसे ज्यादा वृद्धि ईवी, पावर ग्रिड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी। अगर सप्लाई अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ती तो कीमतों में लंबी अवधि की मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में कॉपर की कीमतें चीन की डिमांड, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों और ग्लोबल मंदी के डर से प्रभावित हो सकती है। रिस्क की बात करें तो कॉपर ईटीएफ में वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा जोखिम है। आर्थिक सुस्ती के दौर में इंडस्ट्रियल मेटल्स पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा फ्यूचर आधारित ईटीएफ में रोल ओवर कॉस्ट और ट्रैकिंग एरर जैसे फैक्टर रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। टैक्सेशन के लिहाज से भी भारत में अधिकतर कमोडिटी ईटीएफ नॉन इक्विटी श्रेणी में आते हैं, जिन पर टैक्स इक्विटी ईटीएफ से अलग होती है। पोर्टफोलियो एलोकेशन के नज़रिए से एक्सपर्ट्स आमतौर पर 5 से 10% तक ही कमोडिटी एक्सपोजर की राय देते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी धातुएं शामिल हैं। कॉपर ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम में विश्वास रखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी और गोल्ड से आगे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कॉपर ईटीएफ आज सिर्फ एक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित एक थीमेटिक दांव है। बढ़ती डिमांड, सीमित सप्लाई और मजबूत आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कॉपर आने वाले वर्षों में निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रह सकता है। सही समझ, संतुलित निवेश और लंबी अवधि के नजरिए के साथ कॉपर ईटीएफ भारतीय निवेशकों के लिए एक संभावनाओं से भरा विकल्प साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
on Let's